हरे कृष्णा। तो आखिरकार हम किस प्रकार से जाने कि कहीं हम कोई नाम अपराध तो नहीं कर रहे, कहीं कोई मीटर लगाए क्या। तो जी हाँ, जीव गोस्वामी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति नाम अपराध करते हुए या कोई भी अलग प्रकार के अपराध करते हुए नाम जप करते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कपट आने लगता है। आखिर में ये कपट होता क्या है? तो कपट का मतलब ये कि हम भगवान के आनंद के सिवाय अपने आनंद के लिए सब काम करने लग जाए। जैसे कि भोग लगाने के सिवाय तो अब भगवान तो पाएंगे नहीं, पाना तो बाद में हमें ये एज अ प्रसाद ही सही, तो अब हम अपने हिसाब से सब बनाने लग जाए, लाइक डेली बेसिस पे मैक्रोनी, पास्ता, पिज़्ज़ा और यही सब। ठीक है, तो भगवान के टाइम पे ये सब था क्या? बिल्कुल भी नहीं। उनके टाइम पे तो 56 भोग होते थे और अलग अलग वैरायटी के, और वो भी बहुत स्वादिष्ट। तो हम कभी कभी वैरायटी के लिए बना रहे हैं, अच्छी बात है, पर डेली बेसिस पे अपने टेस्ट के लिए सब करना, दैट्स नॉट फेयर। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक ग्राउंड था जहाँ पे बच्चे डेली है ना मैच खेलने आते थे, और पास में एक घर था बुजुर्ग अंकल का, और जब भी वो मैच खेलते थे ना तो उनका ग्लास तो हमेशा तोड़ते ही थे वो लोग। तो अंकल ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे इस चीज़ से, तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी टीम जीतेगी मैं उसे पैसे दूंगा। तो उन्होंने पहले 20 रुपये से स्टार्टिंग की, जो भी टीम जीतती उसे 20 रुपये देते, और धीरे धीरे करके वो 150 तक पहुँचे। और एक दिन उनको बाहर जाना पड़ा, तो वो बाहर चले गए 2-3 दिन के लिए। अब जो भी टीम उस दिन जीती वो फ़ौरन अंकल के पास गई कि पैसे मिलेंगे। अब अंकल तो थे नहीं वहाँ। ऐसे ही दूसरे दिन भी हुआ, वो मैच जीते और फिर फ़ौरन अंकल के पास गए। दूसरे दिन भी अंकल नहीं मिले, और तीसरे दिन भी जब टीम जीत के फ़ौरन अंकल के पास गए, देखा तो फिर भी गेट बंद था, और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ पैसे वैसे तो मिल नहीं रहे, चलो इस ग्राउंड को छोड़ो और दूसरे ग्राउंड में चल के खेलते हैं। तो समझे आप बात को? वो पहले अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने आनंद के लिए गेम खेल रहे थे, बट फिर धीरे धीरे करके वो पैसों के लिए खेलने लगे। ऐसे ही हम लोग भी कर रहे हैं। पहले हम भगवान के आनंद के लिए सब कुछ करते थे, और अब धीरे 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 करके हमारे अंदर कपट आ गया और हम हर चीज़ अपने लिए करने लगे। मैं आ गया हमारे हर भाव में, जो कि हमें नहीं करना है। तो दूसरा लक्षण होता है श्रद्धा कम हो जाना। अब जब श्रद्धा कम होती है ना हमारी, तो सबसे पहला लक्षण होता है कि हम धीरे धीरे करके ना वैष्णव जनों से दूर होते जाते हैं। और जब हम वैष्णव जनों से दूर होते हैं ना कहीं हम भगवान से भी दूर होने लगते हैं, क्योंकि हम जब वैष्णव जनों के साथ होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं भगवान के प्रति। मतलब हम उनके साथ रहेंगे तो ऑफकोर्स हम इधर उधर की फालतू बातें ना करके भगवान चर्चा करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, और जितना ज़्यादा होगा उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पर जब हम उनसे दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम माया में उलझते जाएंगे, और जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं होने देना है। और तीसरा लक्षण आता है हमारा अहंकार बढ़ जाना। और जब अहंकार बढ़ता है ना तो अपने आप ही हम वो डिसीज़न भी लेने लगते हैं जो कि हमें शायद कभी नहीं लेना चाहिए। तो यही कुछ लक्षण थे जिनसे हमें बचना है, और देखना है कि कहीं ये हमारे अंदर तो नहीं, कहीं हम भी तो कोई अपराध नहीं कर रहे। तो हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।